दोस्तों, हमने पटना से दिल्ली के लिए सफर शुरू किया सुबह करीब 5 बजे। लक्ष्य था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पहुंचना, जो पीएम मोदी के द्वारा उद्घाटन के बाद आम लोगों के लिए खुल चुका है, जिसके जरिए लखनऊ, आगरा और दिल्ली पहुंचना आसान हो गया है। पटना से हम कोइलवर होते हुए आरा पहुंचे और वहां से बक्सर 6 लेन से आगे न बढ़ते हुए जगदीशपुर मोहनिया रोड पर टर्न कर गए। आरा से बिहियां के बीच 4 लेन निर्माण कार्य का गतिरोध होने के चलते हमें ऐसा करना पड़ा। आरा मोहनिया 4 लेन का काम भी जोर शोर से चल रहा है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इसके पूरी तरह तैयार हो जाने के बाद आरा से मोहनिया जीटी रोड पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अंडर कंस्ट्रक्शन होने की वजह से इस वक्त इसमें कई डायवर्जन हैं, ऐसे में रफ्तार धीमी बनी रहती है। बस, ट्रक जैसी बड़ी गाड़ियों के भी चलते रहने से कई जगह जाम की स्थिति बन जाती है। हालांकि सुबह होने की वजह से हमें जाम का सामना नहीं करना पड़ा। कई जगह दोनों तरफ की सड़कें तैयार होने के करीब है, जैसा कि इस स्ट्रेच पर देखने को मिला। जगदीशपुर से दाहिने टर्न लेते हुए हमने स्टेट हाईवे 102 पकड़ लिया। सड़क की स्थिति यहां अच्छी है और बिहियां तक पहुंचने में हमें कोई परेशानी नहीं हुई। सुबह का समय होने के चलते सड़क पर ज्यादा भीड़ नहीं थी, इसलिए भी सफर में कोई बाधा नहीं पहुंची। ये साइन बोर्ड ये बताता हुआ कि बिहियां 10 किलोमीटर आगे और 10 किलोमीटर बाद ये साइन बोर्ड ये दिखाता हुआ कि बक्सर के लिए बाएं मुड़ना है, जहां से 57 किलोमीटर बाद यूपी बॉर्डर के करीब पहुंच जाएंगे। बाएं मुड़कर हम एक बार फिर पटना बक्सर 4 लेन पर आ गए, जिसका काफी काम हो चुका है और गाड़ियां यहां रफ्तार भरती दिखती हैं। लेकिन कुछ स्टेज पर काम अभी बाकी है, जिसकी वजह से दिसंबर 2021 का डेडलाइन फिर मिस होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके पूरी तरह तैयार हो जाने के बाद करीब 130 किलोमीटर की सड़क से बक्सर से पटना 2 घंटे के अंदर पहुंचना संभव हो जाएगा। खैर, इस पर सरपट चलते हुए हम उस जगह आ पहुंचे जहां से गंगा पर पुराने पुल के रास्ते बक्सर की दूसरी तरफ यूपी के गाजीपुर जिला में प्रवेश किया जाता है। गंगा पर नया पुल बनाया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में संभावित ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना न करना पड़े। बक्सर भरौली के बीच 17 किलोमीटर लंबे 4 लेन रोड का काम भी शुरू होने वाला है, जिससे बक्सर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पहुंचना और आसान हो जाएगा। पुल पार करने के बाद भरौली गोलंबर से NH 31 पर लेफ्ट टर्न करके थोड़ी दूर चलने पर यह साइन बोर्ड बताता है कि आप हैदरिया आ चुके हैं, जहां से 1 किलोमीटर आगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पकड़ लेंगे। हमारा उत्साह बढ़ चला और हम पहली बार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सफर का लुत्फ उठाने के लिए आगे बढ़ चले। 1 किलोमीटर से पहले ही यहां दिल्ली की तरफ से आने वाला रास्ता मर्ज करता दिखता है। आइए आपको दिखाते हैं लखनऊ की तरफ से आते समय ये रास्ता कैसे यहां मिलता है। यह है दूसरी तरफ की सड़क, जो आजमगढ़ से हैदरिया की तरफ आ रही है और यहां लेफ्ट टर्न लेते हुए NH 31 से मिल जाती है, जिससे आगे बढ़ने पर बक्सर पहुंच जाएंगे। खैर, हम हैदरिया के इस हिस्से से आगे बढ़ते हुए अब उस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं जहां से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कनेक्ट हो रहा है। बीच में सड़क के दोनों तरफ छोटी छोटी दुकानें NH के इस स्ट्रेच को थोड़ा और संकीर्ण बनाती दिखती हैं। थोड़ा आगे चलने पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमारे ऊपर से गुजरता दिखाई देता है। इसी के नीचे से होते हुए आगे बढ़कर एक्सप्रेसवे पर पहुंच जाएंगे। कुछ दूर आगे अब ये साइन बोर्ड ये जानकारी देता हुआ कि आजमगढ़ और लखनऊ के लिए बाएं जाना है, यानी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पकड़ना है, जबकि सीधे बढ़ने पर गाजीपुर शहर पहुंच जाएंगे। हम लेफ्ट लेते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अप्रोच रोड पर बढ़ चले। देखिए कितने बृहद आकार में इसे बनाया गया है। एक तरफ आप मैप के जरिए भी इसे समझ सकते हैं। कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए विश्व स्तरीय डिजाइन तैयार की गई है। पहली बार इस एक्सप्रेसवे पर आकर हम काफी रोमांचित थे। और अब ये वो जगह जिसके नीचे से गुजरते हुए हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चढ़े थे।
थोड़ी दूर चलने पर यह ओवरहेड साइन बोर्ड औपचारिक रूप से देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे पर स्वागत करता हुआ। 3 साल के रिकॉर्ड समय में तैयार किए गए इस एक्सप्रेसवे पर ड्राइव करने में अलग ही आनंद आता है। 6 लेन के इस एक्सप्रेसवे को 8 लेन तक एक्सटेंड किया जा सकता है। इस पर कार जीप के लिए स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। आगे बढ़ते हुए सुल्तानपुर में वो स्ट्रेच भी हमें मिला जहां एयर स्ट्रिप तैयार की गई है। आपात स्थिति में लड़ाकू विमान यहां से उड़ान भर सकते हैं, जिसका मुजाहरा पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन के दिन देखने को मिला था। 3 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबे इस एयर स्ट्रिप पर मिराज, सुखोई, जगुआर जैसे विमानों के अलावा C-130J सुपर हरक्यूलिस विमानों की भी लैंडिंग हो सकती है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अभी पेट्रोल पंप नहीं है, ये ध्यान में रखना होगा, और जन सुविधाएं केंद्र भी अभी तैयार हो रहे हैं। इसलिए करीब 341 किलोमीटर के सफर के लिए इन बातों को जहन में रखकर ही आगे बढ़ें। अभी टोल भी नहीं लग रहा है, इसलिए फिलहाल बिना 1 रुपए दिए ही देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे पर आप रफ्तार भर सकते हैं। 9 जिलों से होता हुआ ये एक्सप्रेसवे लखनऊ के गोसाईगंज के पास चांद सराय में खत्म होता है, जहां से हमने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का रुख किया। इसे करीब 3.5 घंटे में पार करने के बाद यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे को पार करने में हमें करीब 3 घंटे लगे। इस तरह 14 घंटे के अंदर हम दिल्ली पहुंच गए। और अगर पटना बक्सर 4 लेन पूरी तरह तैयार हो जाता है तो दिल्ली 12 घंटे के अंदर पहुंचना संभव हो जाएगा।